कहते हैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और जब यह काम कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने पद की शक्ति से नहीं बल्कि अपनी संवेदनाओं से करे तो वह मिसाल बन जाता है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और सिंगरौली नगर निगम की आयुक्त सविता प्रधान ने ऐसा ही एक मानवीय कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। कैंसर के अंतिम चरण से जूझ रही एक मासूम बच्ची की मुस्कान के लिए उन्होंने अपने सिर के पूरे बाल दान कर दिए। यह सिर्फ बालों का दान नहीं बल्कि संवेदना, साहस और इंसानियत का ऐसा उदाहरण है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। दरअसल यह भावुक कहानी शुरू हुई सोशल मीडिया से। फेसबुक के जरिए सविता प्रधान की पहचान एक कैंसर पीड़ित बच्ची से हुई। बातचीत के दौरान बच्ची ने बेहद मासूमियत से कहा, मैम मुझे आपके बाल बहुत पसंद है। बच्ची की यह छोटी सी बात सविता प्रधान के दिल को इस कदर छू गई कि उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने बाल दान करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सिर के पूरे बाल कटवा दिए ताकि उनसे बच्ची के लिए एक विग तैयार कराई जा सके। यह निर्णय जितना बड़ा था उतना ही भावुक था। सविता प्रधान ने बताया कि वे कैंसर मरीजों की तकलीफ को बहुत करीब से समझती हैं। इसकी वजह उनकी अपनी मां है जो 3 बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ चुकी है। उन्होंने देखा है कि कीमोथेरेपी के दौरान जब मरीजों के बाल झड़ जाते हैं तो वह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं होता बल्कि आत्मविश्वास और भावनाओं पर भी गहरा असर डालता है। इसी अनुभव ने उन्हें यह महसूस कराया कि अगर उनके बाल किसी मासूम बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो इससे बड़ा उपयोग उनके बालों का और क्या हो सकता है। बाल दान करने के बाद सविता प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर साझा की। सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास और मुस्कान थी। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक बेहद प्रेरणादायक संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा कि सुंदरता लंबे बालों, महंगे गहनों या फिर बाहरी रूप से नहीं, असली सुंदरता आत्मविश्वास, साहस और इंसानियत में होती है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वे किसी स्कार्फ, टोपी या विग की आड़ नहीं लेंगी। वे इसी नए रूप में अपने कार्यालय जाएंगी, लोगों से मिलेंगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेंगी। उनका यह आत्मविश्वास हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। लेकिन सविता प्रधान की कहानी सिर्फ इस एक फैसले तक सीमित नहीं है। उनका पूरा जीवन संघर्ष, साहस और सफलता की ऐसी मिसाल है जो किसी प्रेरणादायक फिल्म की कहानी जैसी लगती है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की मड़ई गांव के एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी सविता प्रधान की शादी महज 16 साल की उम्र में उनसे 11 साल बड़े व्यक्ति से कर दी गई। शादी के बाद उन्हें घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। हालात इतने कठिन हो गए कि उन्होंने अपने 2 छोटे बेटों अथर्व और यजूस को साथ लेकर ससुराल छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। इसके बाद जीवन आसान नहीं था। रिश्तेदारों के सहारे उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर में काम किया ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। आर्थिक तंगी, सामाजिक चुनौतियों और अकेलेपन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और दिन रात मेहनत जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई। वर्ष 2005 में उन्होंने पहले ही प्रयास में MPPSC परीक्षा पास कर DSP पद के लिए चयन हासिल किया। लेकिन उनका सपना इससे भी बड़ा था। अगले ही वर्ष यानी 2006 में उन्होंने फिर परीक्षा दी और 83वीं रैंक हासिल कर मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनी। आज वही सविता प्रधान न केवल एक सफल प्रशासनिक अधिकारी हैं बल्कि संवेदनशील नेतृत्व का भी उदाहरण बन चुकी हैं। उनका यह कदम बताता है कि किसी अधिकारी की पहचान सिर्फ उसके पद या अधिकार से नहीं होती बल्कि उसके मानवीय व्यवहार और समाज के प्रति संवेदनशीलता से होती है। कैंसर से जूझ रही एक मासूम बच्ची की मुस्कान के लिए अपने सबसे प्रिय बालों का त्याग कर सविता प्रधान ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता और किसी के जीवन में उम्मीद की एक किरण बन जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे प्रेरणादायक कार्य समाज को यह संदेश देते हैं कि सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल और उसके कर्मों में बसती है।